ह्यूमन में ह्यूमन बोन्स, और ह्यूमन में कितना बोन्स होता है? तो देखो एडल्ट में 206, एट द टाइम ऑफ बर्थ अराउंड 300, इसी में कुछ। तो बोन कम क्यों हो जाता है? द रीजन इज दैट various bone fuse to form single bone. For example, ilium, ischium and pubis fuse to form a single bone known as coxal, या इसी का दूसरा नाम क्या है? हिप बोन। कॉक्सल या हिप बोन। एक तो ये एग्जांपल याद रखना है। दूसरा एग्जांपल 5 sacral vertebra fuse to form a single vertebra. तीसरा 4 coxal vertebra fuse to form a single। तो ये सिंगल कॉक्सल वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रल, यहाँ पे बल्कि इतना ही रहेंगे, सिंगल वर्टिब्रा, बाद में उसको सिंगल वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा बन जाता है, एक बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बोन होते हैं जो फ्यूज जाते हैं। देखो खुद सोचो, 5 बोन की जगह 1 बोन, 4 बोन की जगह 1 बोन, 3 बोन की जगह 1 बोन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बोन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अब आ जाओ ह्यूमन एडल्ट बोन, ह्यूमन एडल्ट बोन्स, ह्यूमन एडल्ट बोन्स में के अंदर क्या आता है? वो हम लोग 2 ग्रुप में डिस्कस करेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल कितना बोन? 80, और इसके अंदर 126। इसके अंदर हम लोग गडल बोन्स और लिम्ब बोन्स, इन 2 बोन्स का डिस्कशन करते हैं। गडल बोन कितने हैं? 6। लिम्ब बोन कितने हैं? 120। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन कितने हैं? 80, जिसमें स्कल है, जिसमें वर्टिब्रा है, जिसमें रिब्स है, स्टर्नम। स्कल में कितना बोन? जोड़ो कितना हो जाएगा? 80। लिम्ब बोन्स में अपर लिम्ब में कितना बोन और लोअर लिम्ब में कितना बोन? बताओ।
तो अपर लिम्ब में 60 और लोअर लिम्ब में भी 60, दोनों में साथ साथ। गर्डल बोन्स में पेक्टोरल गर्ल, पेल्विक गर्ल। पेक्टोरल गर्ल में कितना बोन? 4। पेल्विक गर्ल में कितना? लिखो पहले तो ये नंबरिंग याद होना चाहिए। ये लिख लिया? तो हमने क्या लिखा है? ह्यूमन बोन्स। और एडल्ट में 206, एट द टाइम ऑफ बर्थ 330 लिख गया। ये कितना? 300। और नंबर कम क्यों आता है? तो द रीजन इज दैट वेरियस बोन फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन नोन एज कॉक्सल और हिप बोन। 5 sacral vertebra fuse to form a single vertebra. 4 coxal vertebra fuse to form a single vertebra. ठीक है ना? ये अब यहाँ पे हम देखो ह्यूमन एडल्ट बोन्स में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल 80 बोन, उसमें स्कल में कितना? 29, वर्टिब्रा में कितना? 26, रिब्स में कितना? 24, स्टर्नम कितना? 8। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से बोन्स? गडल बोन्स, लिम्ब बोन्स। गडल बोन्स का काम क्या होता है? कनेक्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टू लिम्ब बोन्स। याद करो कल वाला डायग्राम। गडल बोन्स का काम क्या होता है? कनेक्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोन विथ लिम्ब बोन्स। कल वाला डायग्राम को याद करो, पिछले क्लास वाले डायग्राम को। पहले तो ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखो अब ये ऐसा नहीं कि एक बार में याद हो जाएगा, पढ़ोगे, समझोगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सब चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन आपको बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा तो आपको यही पूछा जा सकता है, जैसे कि ये तीनों एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस फ्यूज करता है तो क्या होता है? कौन सा बोन बनता है? कॉक्सल बोन या हिप बोन। अब देखो एक होता है ILIUEM और एक होता है ILEUM। क्या डिफरेंस है? स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। याद करो, पढ़ा होगा क्लास 10th में। पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, तो ये अलग से लिख लेना। नीट में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और स्पेलिंग में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तुष्टि गुप्ता नहीं, तुष्टि गुप्ता। इसमें तो आपको ये याद रखना होगा कि इलियम इज अ पार्ट ऑफ, ई वाला इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन है और आई वाला पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, पार्ट ऑफ कॉक्सल। देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से? स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम। स्कल में कितना? 29, वर्टिब्रा में कितना? 26। ये सब एडल्ट की बात हो रही है, बच्चे की नहीं। बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ना वर्टिब्रा कितना होता है बताएंगे? 33 होता है और एडल्ट में कितना हो जाता है? 26। ठीक है ना? ये हो गया इधर वाला, ये लिख लिया सबने? लिख लिया इसको? तो इसमें कोई बात ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो, ये वाला भी लिख लेना कहीं पे जगह बना के, जरूर लिखना। ठीक है ना? लिखो बेटा, लिख लो, लिख लो। लिख लिया? ये वाला हो गया? चल आ जाओ। अब हम लोग सबसे पहले स्कल
बोन्स की बात करते हैं तो कितना है 20। इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, कौन कौन से बोन्स आते हैं, फेस क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन, ईयर बोन, हाइवाइड। क्रेनियल बोन कितना होता है, फेशियल बोन कितना होता है 14, ईयर बोन कितना होता है 6, हाइवाइड बोन कितना होता है, इसको हम लोग 3 पेयर लिख सकते हैं, 3 पेयर। अभी समझा, क्रेनियल बोन में टू पेयर्ड बोन, टू पेयर्ड बोन का मतलब कितना हो गया 4, एंड 4 अनपेयर्ड। तो कितना टोटल हो गया रे, 8 नहीं हो गया, 2 2 4 + 4। तो अभी बताएंगे सब कौन कैसा होता है। आपके क्रेनियल बोन में टोटल कितना बोन 8, उसमें से 2 पेयर्ड बोन है और 4 अनपेयर्ड बोन। फेशियल बोन की बात करें तो फेशियल बोन में 6 पेयर्ड बोन, 12 एंड 2 अनपेयर्ड। तो 12 2 14 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। और हाइवाइड बोन तो एक ही होता है, तो उसमें पेयर्ड अनपेयर्ड की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेनियल बोन की बात करें तो ये बताओ, ये लिख लिया, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं और आप लोग बताना कौन सही है। विच इज करेक्ट, ए या बी। ए इज करेक्ट या बी इज करेक्ट। बी कौन कर रहा है और ए कौन कर रहा है, ए कौन कर रहा है, ए कौन कौन कर रहा है, ए ए ए ए फॉर नॉट उल्लू, ए फॉर आलू। दिस रॉन्ग। क्यों पूछो, क्यों पूछो, क्यों, वाई पूछो, वाई बोलो। ह्यूमन ब्रेन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, खोलो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ब्रेन खोलो। ब्रेन में लिखा क्या हुआ, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल या क्रेनियम, क्या लिखा है, ए फॉर क्या, हाँ मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूँ आलू, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो, एनसीईआरटी में स्कल लिखा है एंड टीचर मोर बेटर टू टेल द स्कल इन कंपेयर टू क्रेनियम। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्यों ये एनसीईआरटी में क्रेनियम भी सही है, लेकिन अगर क्रेनियम और स्कल है तो हमें स्कल लिखना ज्यादा सही है। पूछो क्यों, जवाब दो क्यों, मैं ही क्यों दूंगा, सब पूछिए जवाब, बताओ क्यों। चलो मैं भी बताता हूँ आंसर। अगर दोनों साथ में रहे, पहला चीज तो ये तो एनसीईआरटी में है, तो इसलिए हमें क्या याद रखना है। अब ये बताओ, ये बात भूलोगे तुम लोग, नहीं तो आप लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम करके आते हैं सब के सब, और एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वही सही है। दूसरा ये वजह भी समझ लो ऐसा क्यों, ये तो लिख लिया ना सबने, लिखा कि नहीं, बात देखो इसका मुंह तोड़ देंगे हम, मुंह नहीं तोड़ेंगे, ब्रेन तोड़ देंगे। देखो ये है, पता नहीं कैसी दिखती है मुझे नहीं मालूम, देखो लेकिन
ये एक इंसान, इसमें इनका जुगाड़ है क्या? क्रेनियम। क्रेनियम यही तो है, दिस इज द क्रेनियम, दिस इज द क्रेनियम, यही तो है क्रेनियम भाई। और इसमें इनका जो बद दिमाग है, दिमाग तो है नहीं, यही तो है बद दिमाग, यही ना। अब देखो ये बोन ठीक ठाक मजबूत है, ये बोन भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है। मान लो अगर ये चीज नहीं रहता है, ये चीज नहीं है, ये गायब है सब, मान लो ये चीज गायब है, अब नीचे से एक मुक्का मारो ना, खट से ये टूट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो बोन है ना, कौन सा, एथमोइड एंड स्फेनोइड, दे आर वेरी वीक बोन। तो यहाँ पे ये अगर नहीं हो, सीधे यही होता ना, तो ये बहुत अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, और ये है ना, तो इसमें मारोगे तो ये टूटेगा, ब्रेन नहीं टूटेगा, समझ ना। तो वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, नॉट क्रेनियम। क्रेनियम से नीचे वाला बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये सिर्फ इनक्लोज करता है, प्रोटेक्शन ये दे रहा है, ये वाला ये। समझ रहे बात को, समझ रहे कि बात को, वो नाम का है, वो सिर्फ इनक्लोज करने के लिए, प्रोटेक्शन क्या दे रहा है, मैंडिबल। तो कोई नीचे से मारता, अगर मान लो यहाँ पे नहीं रहता क्या आपका ये वाला हिस्सा, तो सीधे यहाँ पे लगता है इसके बेस पे, और खत से बेस टूट जाता है, ब्रेन खत से डैमेज हो जाता है। इधर डैमेज नहीं होगा, कस के भी कोई मार देते, ठीक है ना, इधर मार देते डैमेज नहीं होगा, इधर मार देते डैमेज नहीं होगा, इधर अगर मान लो ये नहीं रहता, इसमें सीधे डायरेक्ट चोट लगता ना, तो खत से डैमेज होता है। इसीलिए इट इज बेटर टू राइट बाई स्कल इन कंपेयर टू क्रेनियम। लेकिन क्रेनियम नहीं, स्कल नहीं है, तो क्या सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, क्रेनियम। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। अब एक और क्वेश्चन करो, ये लिख लिया ना, brain is protected by नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 स्कल, नंबर 3 क्रेनियल मेनिंजेस। याद है क्रेनियल मेनिंजेस, ऑल। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, डोंट राइट कि ओनली क्रेनियम या ओनली स्कल, ऑल। जब ऑल का ऑप्शन है तो यू शुड राइट द, ठीक है ना। तो ये तीनों, और अगर रहे एक और ऑप्शन है CSF, और रहे चूज द करेक्ट, खूब आजकल ऐसा क्वेश्चन रहता है, और रहेगा नंबर 1 में A + B + C, नंबर 2 में B C D, नंबर 3 में A C D, नंबर 4 में A B + C + D। तो क्या आंसर होगा, हाँ का होल स्क्वायर नहीं, A + B + C + D, क्योंकि सब कर रहा है ना, CSF भी तो कर रहा है ना प्रोटेक्शन, CSF इज आल्सो प्रोटेक्टिंग आवर ब्रेन। याद करो CSF के अंदर फ्लोट करता है ना, शॉक से एब्जॉर्प्शन करता है कि नहीं, तो आपको ध्यान में होनी चाहिए बात, ठीक है ना। और आप ये क्वेश्चन को लिख लीजिए तो बेटर है। उसके बाद ये लिख लिया, चलो लिखो लिखो, ये क्वेश्चन भी लिख लेना, ठीक क्वेश्चन। देखो कौन से जानवर का आवाज निकाल रहा है, अब क्रेनियल बोन के नेम तो आप सबको मालूम है कौन कौन से हैं, पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बताता हूं। नेम ऑफ क्रेनियल बोन्स में पेयर्ड के नाम पहले जान लो, कौन कौन से, पेराइटल बोन,
टेम्पोरल बोन्स। पेराइटल बोन्स कितने हैं? 2। और टेम्पोरल बोन कितने हैं? 2। 2 पेराइटल 2 टेम्पोरल। कोई दिक्कत? 2 पेराइटल 2 टेम्पोरल। उसके बाद अनपेयर्ड कौन से हैं? फ्रंटल, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीपिटल, तीसरा कौन सा है? स्फेनोइड, याद है? और चौथा कौन सा है? एथमॉइड। अब आपको ऑक्सीपिटल बोन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीपिटल बोन के रेस्पेक्ट में क्या याद रखना है? फोरामेन मैग्नम और दूसरा प्लस, और क्या याद रखना है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। फोरामेन मैग्नम प्लस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। आपको याद है फोरामेन मैग्नम? याद है ना? अभी देखता हूं। अगर मान लो हमने इनका नीचे से ये साफ कर दिया, काट कूट के निकाल दिया, ऐसे काट निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मालूम है बहुत स्पेशल कैमरा है, तुम लोग मालूम है ना? और इस कैमरा से हमने, अब देखो इस कैमरा, ये हमने इसके लिए स्पेशल कैमरा बनाया है। ये इस कैमरा से हमने इसका फोटो लिया। ये हमारे पास स्पेशल कैमरा है, इसके जरिए इसका फोटो लिया। तो फोटो कैसा आया ये तो लिख लिया ना? तो ये फोटो कैसा है? कैसा आएगा भाई? अच्छा आएगा? देखो मेरा कैमरा तो अच्छा तो आएगा ही। देखो एक यहाँ पे होल है और इस होल के इस पे यहाँ पे यहाँ पे एलिवेशन है और यहाँ पे एलिवेशन। क्या होता है बताओ? बताओ अभी रुको, सुसाइड मत करो। और ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन, दिस येलो कलर इज रिप्रेजेंटिंग विच बोन? ऑक्सीपिटल बोन। और ऑक्सीपिटल नीचे से ऑक्सीपिटल बोन, कौन सा बोन? ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन। यहां से लेके ये पूरा कौन सा बोन है? अब उसके बाद ये सब का पागल बन रहा है, ये कौन सा बोन है? स्पेन। अभी रुक जाओ, बनाना मत। ये कौन सा बोन है? स्फेनोइड। और स्फेनोइड बोन में अब चूंकि नीचे से हम फोटो लेंगे तो डिप्रेशन थोड़े लटका हुआ आएगा, नहीं ना आएगा? ये आ जाएगा रे भाई, तो ऐसे लेंगे तब ना डिप्रेशन आएगा। अब कोई ये ऐसे एक चीज ऐसे लटका हुआ है ऐसे, और नीचे से फोटो लेंगे थोड़े लटका हुआ है, इधर से लेंगे तब ना आएगा, चाहे इधर से लेंगे तब ना, इधर से लेंगे तब। अब तो यहाँ पे वो लटका हुआ स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। दिस इज दैट लटका हुआ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, दिस लटका हुआ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेला। उसमें क्या घुसा रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का सरकारी नाम
एडिनो हाइपोफाइसिस की हाइपोफाइसिस, डॉन से एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ये बताओ प्लीज लिसन, हमारा टेम्पोरल बोन इधर से भी रहता है, इधर से भी रहता है, तो टेम्पोरल बोन भी तो होगा ना यहाँ पे, तो इस साइड से कौन सा बोन है ये, टेम्पोरल। सुनो ये है टेम्पोरल, घबराओ मत, अभी पहले ये है टेम्पोरल, दिस इज द टेम्पोरल। ये कौन सा बोन है बता, टेम्पोरल। बोलो ये कौन सा बोन है, टेम्पोरल। और सुनो आगे से है ये फ्रंटल बोन, ये कौन सा फ्रंटल, और यहाँ पे कौन सा इथमॉइड, तो हम यहाँ पे इथमॉइड हैविंग लॉट्स ऑफ होल, इस इथमॉइड बोन के पास क्या होता है, बहुत सारा होल। पहले सीधे बना देते फिर होल बनाना क्या अपना सरकारी चीज है, जैसे चाहे वैसे हो। ये हो गया इथमॉइड। ये बताओ स्फेनोइड बोन किस शेप का दिख रहा है, बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है। हाँ तो पूछा जाता है कि स्फेनोइड बोन कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप, लिमिट क्वाइट सिमिलर टू थायराइड ग्लैंड। वेरी गुड, तुम लोग का दिमाग जरूरत से ज्यादा, चौधरी से ज्यादा तेज है। ये इसमें बहुत सारा होल, बहुत सारा होल। ये कौन सा बोन है, इथमा, और आगे से कौन सा फ्रंटल, तो ये कौन सा है फ्रंटल बोन, दिस इज द फ्रंट। देखो ये सब पागल हो रहा है, ये सब का इलाज करा रहा है, सबको रांची भेजो। ये कौन सा बोन है, तो फ्रंटल, दिस इज द बेस ऑफ cranium, दिस इज द बेस ऑफ cranium, cranium का बेस है। चाहो तो बना लो, चाहो तो फोटो खींच लो, बना लो तो बेहतर रहेगा। बेस क्योंकि अब तुम लोग पास आज इतना कलर जुलर नहीं होगा, तो बना लो तो बेहतर रहेगा। बेस ऑफ cranium, ये कहलाता है बेस ऑफ cranium। सुनो नीचे से कैमरा से फोटो खींचा है, अब देखो ये बेस ऑफ cranium, दिस इज द बेस ऑफ, तो इसमें बीच में यहाँ पे कौन सा होल वाला बोन, एंड दैट होल वाला बोन इज एथमॉइड, उसके जस्ट पीछे में स्फेनोइड। ये कौन सा है, स्फेनोइड, स्फेनोइड। एथमॉइड फ्रंटल, फ्रंटल का ऐसे फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और इसमें ये जो है इसको क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम के राइट और लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या होता है वो हम बताएंगे अभी, ऑक्सीपिटल इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, आपके एनसीईआरटी में बताया है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंप्रेशन ऑफ
सेला टेट्रासाइक्लिन। अब बताओ इंफीरियर पोर्शन ऑफ क्रेनियम, इंफीरियर या बेसल पोर्शन ऑफ, इंफीरियर या बेसल पोर्शन ऑफ क्रेनियम। तो अगर नीचे से हम क्रेनियम को देखेंगे तो क्रेनियम में हमको कौन कौन सा बोन दिखेगा? 4 या 6 बोन या 8 बोन? बोलो कौन कौन से बोन दिखेंगे? बोलो भाई। फ्रंट 8 बोन दिख रहा है इंफीरियर साइड से। कौन से 8 गिनाओ तो थोड़ा मुझे, अगर 8 गिना दोगे तो मैं 8,000 रुपये इनाम दूंगा। गिनो तो कितना बोन दिख रहा है? ए भाई गिनती आता है? 7 बोन दिख रहा है। 1 2 3 4 5 छठा कहाँ गया? छठा भी तो होना चाहिए ना, कहाँ गया रे? 1 2 3 4 फ्रंटल बोन, स्मार्ट बोन 1 2 3 4, छठा कहाँ दिख रहा है? फ्रंटल भाई टेम्पोरल 2 है, लेकिन है तो मतलब टेम्पोरल 2 होगा बेसिकली 2 साइड से, वही मैं सोच रहा हूँ छठा कहाँ गया। ठीक है ना, मैं खुद नहीं हो गया। ठीक है ना, घबरा गया यार, 5 ही दिख रहा है, 6 में बोल रहा हूँ। 6 बोन दिखते हैं। कितने बोन दिखते हैं? 6। यार दोनों साइड से टेम्पोरल ऐसे गया, फ्रंटल ऐसे गया, ऑक्सीपिटल। तो 1 2 3 1 4 और बीच में 2। और स्फेनोइड बोन किस शेप का? बटरफ्लाई शेप। कौन सा शेप? बटरफ्लाई शेप। तो ये आपको नहीं भूलना, ये आपको नहीं भूलना। बटरफ्लाई शेप, तो ये बात आपको नहीं भूलना। चलो लिखो था, बनाओ। तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज ऑक्सीपिटल कोंडाइल, बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। अगर इंसान का स्कल का फोटो देखेंगे, किसका फोटो देखेंगे? स्कल का, तो आपको स्कल के फोटो में, किसके फोटो में? स्कल के फोटो में आपको क्या दिखेगा? ऑक्सीपिटल कोंडाइल। क्या चीज है ये अभी बताता हूं, पहले देखो। पूछा रहता है क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीपिटल कोंडाइल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीपिटल कोंडाइल। बन जाएगा डायग्राम, नहीं बनेगा तो फोटो खींच लो। हाँ फोटो खींच लो, लेकिन बना लोगे तो बेहतर रहेगा। फोटो खींच लो तो भी चल जाएगा काम। लेकिन देखो आपको ये देखो, बनाने से क्या बेनिफिट होगा कि आप जब हाथ चलाओगे ना तो चीजें याद रहेंगी। ऐसे बिना हाथ चलाए फोटो खींचोगे तो ऐसे ही एग्जाम में फोटो खींचा जाएगा तुम्हारा। देखो बन गया। आपसे पूछा जाए ब्रेन के, सॉरी क्रेनियम के बेस पे एक बहुत बड़ा होल है,
उस होल का नाम क्या है? फोरामेन। और उसके जरिए आपका मेदुला ओब्लोंगाता किससे कम्युनिकेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये बताओ, ये जो पूरा स्कल है, ये भाई साहब है, स्कल है जिनका, ये पूरा स्कल को दिखाया जा रहा है, साइड व्यू ऑफ स्कल। ये पूरा स्कल हमारे बॉडी में यहाँ पे नेक पे है, नेक पे। तो नेक पे किसी हड्डी से चिपका हुआ है या सीधे गोश गोश के ऊपर रखा हुआ है? बात नहीं समझ, एकदम देसी बात समझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा पूरा स्कल है और ये ऐसे देखो, ये मेरा पूरा स्कल है, तो ये पूरा स्कल किसी हड्डी से नीचे चिपका हुआ है या गोश्त पे रखा हुआ है? गोश्त समझते हो? हाँ, गोश्त और हड्डी में डिफरेंस समझते हो? तो ये बता, पूरा स्कल किसी नीचे में हड्डी पे रखा हुआ है या गोश्त पे रखा हुआ है? हड्डी पे। कौन से हड्डी पे रे? एटलस वर्टिब्रा। कौन से वर्टिब्रा पे? फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल। इसमें वर्टिब्रा और वर्टिब्रल बोन्स इसमें भी होते हैं, और इसमें वर्टिब्रल बोन को क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन। और सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन में सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रा होता है, उसको क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। तो ये पूरा स्कल किस पे रखा हुआ है? एटलस। और स्कल का कौन सा पार्ट एटलस से अटैच होता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो व्हाट इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल? हाँ, स्कल एंड दो वर्टिब्रल कॉन्डाइल। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है क्या? कनेक्शन नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर। that is not a connection, that is not a junction, that is not a joint, that is a structure. तो what is occipital condyle? तो सुनो, जैसे कि मान लो यहाँ पे इमेजिन करो एक होल है, ये क्या है? होल है। दिस होल इज रिप्रेजेंटिंग फोरामेन, दिस इज अ होल। सबको दिख रहा है ना? ये होल दिख रहा है ना? देखो, साइंस समझने के लिए इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे होल दिख रहा है, इस होल का बाउंड्री ये है ना? दिस इज द होल, दिस इज द होल। अरे ये तो गोल हो गया। हाँ, ये तो इसमें फायदा है, ठीक है ना? ये एक होल है और इस होल, अरे ये क्या है? ये होल है और इस होल में ये होल है और इसका ये बाउंड्री है, ठीक है? ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक एलिवेशन है और एक एलिवेशन यहाँ पे ऐसे। ये एलिवेशन क्या कहलाता है? दिस अंगुली रिप्रेजेंट ऑक्सीपिटल। तो ये ऐसे, और यहाँ पे नीचे में एटलस इससे चिपका हुआ है। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज अ एलिवेशन ऑन द लेटरल वॉल ऑफ फोरामेन मैग्नम, एलिवेशन, और उसी पे हमारा क्या रहता है? एटलस चिपका हुआ रहता है नीचे से। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को क्या कहेंगे? एक एलिवेशन है, देख रहे हो यहाँ पे एलिवेशन, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ज्यादा नहीं समझ में आएगा। ये मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो पूरा डायग्राम, ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, किसके लेटरल वॉल पे? फोरामेन मैग्नम। इसको क्या कहते हैं? और उसी पे क्या चिपकता है? एटलस। उसी पे क्या चिपकता है? एटलस। तो व्हाट इज एटलस? सॉरी, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज elevation on the lateral wall of foramen magnum on which atlas आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब जोड़ता, आर्टिकुलेट, उसी पे आर्टिकुलेट का मतलब जोड़ता, एटलस आर्टिकुलेट। और ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? यहाँ पे टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। एटलस को एटलस क्यों कहते हैं ये भी कहानी बताऊंगा जब वर्टिब्रा पढ़ूंगा। तो आपसे पूछा जाए, प्लीज लिसन, कि आपके क्रेनियम में कितना बोन है? 8। पेयर्ड बोन कितने हैं?
2 और अनपेयर्ड कितने हैं 4। पेयर्ड बोन कौन कौन से हैं टेम्पोरल एंड पेराइटल। अनपेयर्ड कौन से हैं फ्रंटल ऑक्सीपिटल एथमॉइड एंड स्फेनॉइड। विच इज बटरफ्लाई शेप स्फेनॉइड। विच हैव ए मल्टीपल पोर ऑन द बेस एथमॉइड। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए फोरामेन मैग्नम किस बोन के अंदर होता है ऑक्सीपिटल फ्रंटल टेम्पोरल स्फेनॉइड एथमॉइड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है तो फोरामेन मैग्नम के लेटरल वॉल पे एलिवेशन है जिससे एटलस आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट फोरामेन मैग्नम का क्या काम है तो इसकी होल के जरिए स्पाइनल कोड और मेडुला ऑब्लांगाटा कम्युनिकेट करता है। याद करो स्पाइनल कोड एंड मेडुला ऑब्लांगाटा कम्युनिकेट करता है। एनी प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कहानी क्रेनियल बोन की यहीं पे खत्म होती है। क्रेनियल बोन को इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्रेनियल बोन की कहानी को इससे ज्यादा लिख लिया ठीक है लिखो। हो गया ये लिख लिया ना। अब आ जाओ अब हम लोग बात करेंगे। देखो प्लीज आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे इस डायग्राम में क्या किया इसमें कुछ क्रेनियल बोन को दिखाया है। जैसे कि इसमें क्रेनियल बोन कौन कौन सा है ये 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 तो ये फ्रंटल एक होता है कि 2 एक स्फेनॉइड एक होता है कि 2 ये कितना होता है 1 पेराइटल कितना होता है 2 टेम्पोरल कितना होता है 2 तो कितना हो गया ये 8 हो गया कि नहीं 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 तो ये 8 बोन दिखा दिया। और कैसे फोटो खींचा है तो एक इंसान का स्कल लिया है और इस साइड से भी अगर हम फोटो खींचेंगे जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो स्कल देखोगे तुम लोग ह्यूमन स्कल देखोगे और ओरिजिनल ह्यूमन स्कल देखने को मिलेगा। हम लोग के पास तो अपना था अब अभी भी मिल जाता है बिकता है मार्केट में बिकता है लेकिन काफी कॉस्टली ओरिजिनल स्कल मतलब ओरिजिनल पूरा ह्यूमन बॉडी का बोन बिकता है लेकिन काफी कॉस्टली अब हो गया है। आई थिंक कि 20-30,000 से कम में नहीं मिलेगा। हम लोग के टाइम में 10,000-12,000 में मिलता था 30-40,000 में मिलेगा। अब तो लोग मॉडल के पड़ते हैं प्लास्टिक का बना हुआ आता है ठीक है ना लेकिन ओरिजिनल होता है प्लास्टिक या फाइबर कभी भी वो बात नहीं करता है। तो लेकिन ओरिजिनल मेडिकल कॉलेज में अपना होता है उनका तो वो ओरिजिनल स्कल देखने को मिलेगा ठीक है ना पूरा ओरिजिनल ठीक है ना इंसान का सच में उसके इंसान का यानी कि हाँ तो वो जब आप देखोगे तो आपको इधर से जब देखोगे तो यहाँ पे आपको जाइगोमेटिक बोन और इस एरिया से होल दिखेगा उस होल के जरिए एथमॉइड और स्फेनॉइड भी दिखता है इसीलिए ये दिखाया है। हालांकि ये बेसल में ये बेस में होता है इसकी साइड में होता है ये मत सोचना कि ये यहाँ पे है दे आर ऑन द अरे यहाँ पे एक होल है उस होल के जरिए दिख रहा है समझ रहे बात को।
तो वो बेसल साइड में, साइड में नहीं है। ये मत सोचना कि स्फेनोइड एंड एथमोइड ऑन द लेटरल साइड, डोंट से लाइक दिस बाय सीइंग जस्ट दिस डायग्राम कि स्फेनोइड एंड एथमोइड इज कौन सा बोन, लेटरल साइड बोन। दे आर द बोन एट द बेस ऑफ cranium, they are the bone at the base of cranium। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बुक में ही लिख लो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना, द बेस ऑफ cranium। ये साइड से नहीं होता। अब आ जाइए फेशियल बोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फेशियल बोन टोटल कितना है? 14। इन 14 में से पेयर्ड कितने हैं? 6 मतलब, और अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो पेयर्ड जो 6 हैं उनके नाम, सबसे पहले ये बताओ, ये कौन सा बोन? चिक बोन, जाइगोमैटिक। 2 होगा, जैसी बात है, पेयर्ड है तो इसको हम लोग कॉमनली चिक बोन भी कहते हैं। दूसरा, इसी के जस्ट बगल में यहां पे मैक्सिलरी बोन्स, ये कौन सा बोन है? मैक्सिलरी बोन, मैक्सिलरी। तीसरा पैलेटाइन बोन। अबे पैलेटाइन क्या, ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या, पैलेटाइन बोन। कौन सा बोन? पैलेटाइन बोन्स। कितना हो गया? 2 2 4 2 6। और कौन सा? ये जाइगोमैटिक हो गया, ये मैक्सिलरी हो गया, ये पैलेटाइन हो गया, ये कौन सा बोन? नेजल बोन्स। दो 2 4 2 6 2 8। और यहाँ पे जहां से आंसू टपकता है ना, यहाँ पे जहां से आंसू निकलता है, जहां पे आंसू की बूंद पहले गिरती है, वो किस बोन के ऊपर गिरता है? लेक्राइमल। इसीलिए आंसू निकालने वाले ग्लैंड को क्या कहते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन सा बोन है? लेक्राइमल। और एक बोन का लोकेशन मैं बता नहीं सकता। यहाँ नाक के ऐसे काटोगे ना किसी का नाक, ऐसे किसी का तलवार लो, ऐसे 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 काट दो, यहाँ से साफ कर दो तो नजल चैम्बर दिखेगा। और नजल चैम्बर में ऐसे इधर से और इधर से, उसको कहते हैं इंफेरियर नजल कॉन्का। ये बोन, इंफेरियर नजल कॉन्का बोन्स। कितना? तो ये भी 2। तो टोटल हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। और अनपेयर्ड बोन में कौन सा? मैंडिबल। और दूसरा वोमर, VOMER। क्या आता है? तो ये नाक है, नाक में ये सेप्टम, ये कौन सा सेप्टम है? कार्टिलेजिनस। और इसके इसी सेप्टम में ऊपर की तरफ जाओगे तो एक बोन दिखता है, उसको कहते हैं वोमर। तो ये दोनों अनपेयर्ड है और ये सारे पेयर्ड है। तो पहले तो आपको नाम याद रखना होगा, पेयर्ड कौन कौन है, अनपेयर्ड कौन से हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस पे, चूंकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है। दिस नाम इज नॉट इन एनसीईआरटी, दिस नेम एनसीईआरटी में नहीं दिया, दिस नेम इज नॉट इन एनसीईआरटी, बाकी सारे नाम दिए। अब एक क्वेश्चन आपके लैब मैनुअल में भी ये बात लिखा हुआ है और ये आपको जानना चाहिए और ये पूछा जा सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस, मैंडिबल। मार के जबड़ा तोड़ देंगे नहीं बोलते हैं रे, क्या है बोलते हैं कि मुंह का सबसे मजबूत बोन कौन है? जब लोअर जो, और इसी को तोड़ देंगे तो बाकी बोन बचेगा ही नहीं। इसीलिए जाइले बोलते हैं कि मार के जबड़ा तोड़ देंगे। साइंटिफिक कॉज है इसका कि जब जबड़ा तोड़ देंगे, मैंडिबल तोड़ देंगे तो बाकी कुछ बचेगा? बाकी सब तोड़ ही देंगे। तो जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है उसी को तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये गाली दिया जाता है, मार के जबड़ा तोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो ये हो गया, बस इसका नाम याद रखना है, कौन सा पेयर्ड कौन सा अनपेयर्ड। देखो क्वेश्चन समझना चाहो समझ लो। जाइगोमैटिक, मैक्सिलरी, पैलेटाइन, ये तो 6 हो गया। नेजल, लेक्राइमल,
इंफीरियर नजल कॉन्का, अगर इन भाई साहब को हम ऐसे काट दें, देखो यहाँ से, किसको, यही तो फायदा है किसका, डिजिटल बोर्ड का। और उसके बाद यहाँ से फोटो लेंगे तो यहाँ नजल चैम्बर दिखेगा, नजल चैम्बर में इधर से एक बोन इधर से एक बोन, उसको कहते हैं नजल कॉन्का। अभी जरूरत नहीं है उसके बारे में बहुत, बस नाम याद रखना, ठीक है ना, तो नजल कॉन्का। अब आ जाओ, इनमें से टीथ बियरिंग बोन कौन से हैं, मैंडिबल एंड मैक्सिला, टीथ बियरिंग बोन। तो ये बात तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मालूम है, टीथ बियरिंग बोन। इसको लोअर जॉ बोन कहेंगे और इसको अपर जॉ बोन कहेंगे। तो ये बात आपको इतना बस आना चाहिए। अब आ जाओ, आपका कान, तुम लोग अपना कान देखो और मेरा कान देखो, बताओ किसका कान बड़ा है, मेरा या तुम्हारा। तुम लोग सब अपने अपने कान का साइज मेजर करो और मेरे कान से कंपेयर करो, करो भाई। क्या लग रहा है मेरे कान में और तुम लोग कान में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्यों दिख रहा है बताओ। इस कान का लंबाई बढ़ता जाता है रे, अरे वाह, कहाँ थी रे, 100 साल के इंसान का तो हाथी के कान के बराबर हो जाएगा कान। वाह, क्या बात है। बनाना चाहो तो बना लो, मत बनाना चाहो मत बनाओ, तुम लोग की मर्जी। बनाओगे तब भी नहीं बनेगा, नहीं बनाओगे तब भी नहीं बनेगा, ये मुझे मालूम है। अब बना लो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक बात तो तुम लोग को ये जानना बनता है, बाकी की बात बहुत खराब बन गई। साफ होना चाहिए, थोड़ा आंखों में सूदिंग इफेक्ट है। देखो इसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बना लोगे तो एक चीज क्वेश्चन इसमें आता है,
और यहाँ पे कलर कलर का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। राउंड विंडो, फेनेस्ट्रा रोटंडम, किस्मत तुम लोग की अच्छी है, अच्छी नहीं खराब, मैं कहूँ नहीं अच्छी नहीं खराब। फेनेस्ट्रा ओवा, इधर से फेनेस्ट्रा ओवल विंडो, जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो झेलोगे। फेनेस्ट्रा ओवालिस। अब आपको मेन चीज ये है, मेन चीज ये है, और इसी को बताने के लिए हमने ये सारा कारोबार किया। क्यों? क्योंकि इसको जानना आपके बुक में है। दिस मस्ट बी ड्रॉन एट लीस्ट। ये ग्रीन और सब बना लो तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ये 3 बोन आपके बुक में दिया है। हमारे मिडिल ये क्या कहलाता है? ग्रीन वाला कौन सा ईयर? एक्सटर्नल। ये मिडिल ईयर। अगर बना लो तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो नहीं अच्छा, और बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि बनाना मुश्किल काम है। हाँ, हमारा हम भूत झाड़ देंगे ना। भूत झाड़ना जानती हो? गरम तेल कान में खटका के डालते हैं। हाँ, तो भूत बोलो मंजूर तो बना देंगे। एकदम उबलता हुआ सरसों का तेल कान में दोनों तरफ से डाल दो, भूत किसी भी पकड़े हुए होगा ना भाग जाएगा। किसी को कितना भी भूत, भूत जानते हो? भूत अगर किसी के बदन पे पकड़ ले तो तुम लोग को दवाई बता दे, उसके गान में एकदम चम्मच से करका के खूब गरम गरम तेल डाल दो दोनों साइड, एकदम परमानेंटली भूत भाग जाएगा। जैसे इसको पकड़ होता है, कौन कौन सा? मैलियस। तो इसका हम भूत झाड़ देंगे, फिर इसका डायग्राम बना देंगे। बोलो छलवाना है किसको? किससे छलवाना है बोलो? हाँ, भेज दो भेज दो। चलो 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 सब मिलके जाते हैं। प्लीज चलो सब झाड़ते हैं। तो ये 3 बोन एक कान में, 3 बोन एक कान में, इसको क्या कहते हैं? मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। याद रखना सीक्वेंस मिस, इसीलिए ये डायग्राम बनाया हूं। इसमें क्वेश्चन आता है, आपको बना लेना चाहिए। मुझे मालूम है पूरा लंदन से लेके यूनाइटेड स्टेट से लेके इंडिया तीनों का कंबाइंड नक्शा बनेगा, लेकिन यू शुड ड्रॉ दिस। देखो
इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ कौन सा बोन होता है? मिस, मैलियस, इंकस, स्टेपेज। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच कौन सा बोन है? मैलियस। और ओवल विंडो से अटैच कौन सा बोन है? स्टेपेज। मैलियस का शेप क्या होता है? ईयर बोन्स। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ईयर बोन्स। और ईयर बोन्स में मैलियस। और मैलियस का क्या शेप होता है? हैमर शेप। इनकस का क्या शेप होता है? एनविल शेप। और स्टेपीज का क्या शेप होता है? स्टाइलप शेप। लट्टू नचाते हो ना, लट्टू वैसे ही। और इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा, बोन विच कनेक्टेड विथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कौन सा? मैलियस। बोन विच कनेक्टेड विथ किससे? राउंड विंडो या ओवल विंडो। बस ये रट लेना होगा। ओवल विंडो होता क्या है पूछना मत रे। मैं नहीं तो मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं। पूछना मत, बताऊंगा नहीं। क्योंकि ईयर आप लोगों के, बस इतना ही बात याद रखना है इसमें। स्टेपीज, बोन विच कनेक्टेड विथ ओवल विंडो, स्टेपीज। कोई दिक्कत? तो आपको पूछा जाए कि कान के अंदर एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर के साइड में कौन सा बोन है? तो मिस। फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू, अब देखो सीधे ऐसे बग देते ना तो थोड़ा सा तुम लोग को मुश्किल होता है। इंटरनल और इंटरनल ईयर में ये दोनों चीज है। कौन सा? दिस इज द इंटरनल ईयर। कौन सा? इंटरनल ईयर के दो कंपोनेंट हैं। कौन सा? वेस्टिबुलर एपिटस एंड कॉक्लियर एपिटस। याद करो, आपको हमने पढ़ाया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के समरी में ऑडिटरी एपरेटस एंड सेमी सर्कुलर कैनाल से ऑडिटरी इनपुट्स कहां पहुंचता है? सेरिबेलम। याद है कि भूल गए? भूल गए? अरे वेरी गुड। याद भी है, भूल गए? बहुत अच्छा। ये लिख लिया? तो ये आपको याद रखना हो चाहिए, इसीलिए मैंने ये बना दिया है। और आप लोग इसको बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, फायदा रहेगा। ये क्या चीज का लाता है तो चलो इसका नाम मैं लिख देता हूं, लेकिन अब क्या बता दिया तो इंटरनल ऑडिटरी मीटस। इतना बात आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाया है ताकि आपको चीजें ध्यान में रहेंगी, दिमाग में बातें याद रहेंगी। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल कौन सा है? देखो तुम लोगों के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो ये कौन सा एपरेटस है? कॉक्लियर। देखो आप लोगों ने लिख लिया इसको, बन गया। हम जाए? हमने लिख क्या
जब हो जाए तो बता देना। है, जल्दी जल्दी बताना यार। तीन पेयर बोन होते हैं, राइट ईयर में 3 और लेफ्ट ईयर में 3, तो टोटल कितना गया 3 पेयर। और ईयर के किस पार्ट में, मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में एक्सटर्नल टू इंटरनल ईयर कौन कौन से, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलियस किसके कांटेक्ट में रहता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। स्टेपीज किसके कांटेक्ट में रहता है, ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवालिस। फेनेस्ट्रा रत लेना, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ ये फेनेस्ट्रा ओवालिस क्या होता है, फेनेस्ट्रा रोटंडम क्या होता है, बस इतना याद रखना। उसके अलावा विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी एंड वीकेस्ट बोन, स्टेपीज। ठीक है ना, बस इतना बात याद रखना। जब हम लोग ज्वाइंट पढ़ेंगे
तो आप लोग को तब भी इसीलिए मैंने ये लिखा है, आप लोगों को अभी होमवर्क दे रहा हूं, ये तुम में से देखेंगे अगले क्लास में कौन कौन मुझे बताता है इसके बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है और इसके बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड बिटवीन मैलियस एंड इनकस एंड स्टेपिस, ये आप लोग का होमवर्क। ज्वाइंट बिटवीन, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ज्वाइंट बिटवीन मैलियस एंड इनकस and between incus and stapes। तो ये आपको बताना है किस तरह का ज्वाइंट होता है। चलिए, ये इसीलिए ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए, बना रहेगा तो आपको आसानी रहेगी कौन सा ज्वाइंट होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, क्रेनियल 8, फेशियल 14, 22 और 6 28 और एक बेस ऑफ द बकल कैविटी। एनसीईआरटी में क्या लिखता है, बेस ऑफ द स्कल लिखा है या बेस ऑफ द बकल कैविटी लिखा है। देखो दो चीज होता है, दोनों बात सही है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है दैट्स इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखता है एनसीईआरटी में, बकल कैविटी बेस, तो बेस ऑफ द बकल, हालांकि बेस ऑफ द स्कल भी है ये, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखता है, बेस ऑफ द बकल कैविटी पे यू शेप इस तरह का बोन होता है, इसको कौन सा बोन कहते हैं, हाइवार्ड बोन। कौन सा बोन कहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जो है स्कल बोन का आखिरी बोन, ये हो गया ना, हो गया, ये सबका हो गया ना। तो एट द बेस ऑफ बकल कैविटी देयर इज अ सिंगल U-shaped bone, U-shaped bone known as, बोलो, हाइवार्ड। अब ये हाइवार्ड बोन कौन से बोन से अटैच रहता है, इट इज द ओनली बोन इन ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट अटैच विथ एनी अदर बोन, ये किसी भी दूसरे बोन से अटैच नहीं होता, बाकी सब बोन किसी ना किसी बोन से अटैच रहता है। ये ऐसा बोन है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होता है, तो इट इज द ओनली बोन which is not attached to any other bone, it is the only bone which is not attached to any other bone। ये एक सिंगल बोन है जो कि किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं रहता है, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है, नहीं रखेंगे तो मत रखिए, आपकी मर्जी। ये किसी भी दूसरे बोन से बस। तो टोटल आप स्कल के बोन का नाम बताओ क्या क्या है, जल्दी बोलो। बोन ऑफ स्कल, क्रेनियम, फेशियल, ईयर एंड हाइवार्ड। क्रेनियल कितना, फेशियल कितना, ईयर कितना और हाइवार्ड कितना, जोड़ लोगे तो कितना हो गया 29। स्कल में टोटल नंबर, इन एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इन स्कल कौन सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड बोन्स, तुमको 6 थप्पड़ मारेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड बोन पूरे स्कल में सबसे पहले कौन दे रहा है, देखो तो ये अभी आप लिख लिख के जोड़ लो, लेकिन ऐसे ही याद रखना चाहिए। क्रेनियम में कितना 2, फेस में कितना 6, तो 2 6 8 और 3 ये, तो कितना हो जाएगा 11 पे। ठीक है ना। तो आपको देखो एकदम क्वेश्चन आए दिमाग में आंसर आ जाए, यानी कि आंसर पहले ही आ जाए तो फिर क्वेश्चन ही नहीं, वो मतलब गलत आंसर आएगा। क्वेश्चन आए और आंसर दिमाग में इमीडिएटली फटाक से मारे, हाँ हमने इतना दिमाग लगा के पढ़ा है, अब पढ़ा है कि अपने आप को दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां पे एग्जाम में क्या है, नीट का एग्जाम क्या है, जस्ट द एग्जाम ऑफ प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही अच्छा स्कोर आएगा, उसके सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, आपको अभी बहुत सारे वर्क करने होंगे, बहुत सारा जो आपके लिमिटेड सिलेबस है उसमें बहुत सारा सोचना होगा। लिमिटेड सिलेबस में ज्यादा नहीं,
ये नहीं कि सेब नीचे की तरफ गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिख रहा, जब तक दिखेगा नहीं, जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं मान लेना। किसी ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स? किसी ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स? बस मानते ही तो हैं कि नीचे की तरफ एहसास होता है, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है, जो मान लेते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हमें मान के और उस पर प्रैक्टिस करनी है, मान के प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गया किसका बात? स्कल बोन का। अब स्कल बोन में आपने और क्या देखा? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, फोरामेन मैग्नम, सेला टरसाइका। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, फोरामेन मैग्नम, सेला टरसाइका। बताओ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है? लेटरल वाल ऑफ फोरामेन मैग्नम पे एलिवेशंस है जिसके जरिए एटलस आर्टिकुलेट करता है। फोरामेन मैग्नम क्या है? तो लार्जेस्ट होल एट द बेस ऑफ क्रेनियम विच इज अ पार्ट ऑफ विच बोन? ऑक्सीपिटल फ्रंटल ऑक्सीपिटल। और तीसरा सेला टरसाइका। और डिप्रेशन इन स्फेनोइड बोन इन विच हाइपोफाइसिस लाई। हाइपोफाइसिस मींस पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस मैं क्यों बोलता हूं? ताकि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम याद है। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। हम लोग कौन सा बोन कर रहे हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोन। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोन, जिसमें से आपने क्या पढ़ लिया? स्कल बोन। टोटल कितना? 29। अब एनसीईआरटी में देखो तो कितना लिखता है? 22 लिखा है कि 29 लिखा है? 22 समझते हो ना? 2 पर 2 22, 22। हाँ, अंग्रेजी में उसी को क्या कहते हैं? 22। तो देखो क्या लिखता है? द स्कल एक्सियल स्केलेटल, द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, क्रैनियल एंड फेशियल, दैट इज ऑफ। तो ये क्रैनियल एंड फेशियल की बात कहा है। उसके बाद आगे देखो, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रैनियम, cranial bone are 18 number, they form the heart protective outer covering, not covering of protective covering of entire body, outer covering, point to be noted, outer covering, protective outer covering, inner covering नहीं, inner से कौन सा? एक लाइन इज इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, इधर से स्कल। तो आपको क्या याद रखना है? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? स्कल। दूसरा, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, बोलो बोलो क्या? बोलो क्रैनियम। कोई दिक्कत? इन दोनों लाइन एनसीईआरटी में है कि नहीं रे? है। ये वाला कहां पे है और ये वाला कहां पे है? हाँ, तो एक लाइन आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि ये एनसीईआरटी हमारे खून में बह रहा है, इधर है एनसीईआरटी, उधर है एनसीईआरटी, उधर है एनसीईआरटी, हर जगह है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज क्रैनियम। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 बोन स्टेम व्हिच फॉर्म द फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल, फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल इज मेड बाय फेशियल बोन। तो ये लाइन भी याद रखना है, फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल इज मेड बाय फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल। हालांकि ये भी है ये, लेकिन इसको हम लोग नहीं जनरली हमारे बुक में नहीं लिखा है, मानते नहीं, ऐसा नहीं, ये भी है फेस का पार्ट, लेकिन हमारे बुक में क्या लिखता है? ये इसको बाल को यहां तक गिरा लो तभी फेस पूरा दिख रहा है, बाल को यहां गिरा लो तभी फेस दिख रहा है। तो फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल इज मेड बाय विच बोन? फेशियल बोन। आगे आओ, ये सब लाइन पे क्वेश्चन आते हैं। A single U-shaped bone called hyoid bone present at the base of buccal and also included in the skull। तो hyoid bone को भी किसमें इंक्लूड करते हैं? तो 22 एक 23 हो गया रे, 22 एक 23 हो गया कि नहीं? A single hyoid present at the base of buccal cavity and also included in skull। तो स्कल में 22 प्लस 1 नहीं हो गया रे? cranial, facial, hyoid। अब देखो, each ear contain each middle ear, अब ये बात याद रहेगा कि नहीं?
क्योंकि इतना बड़ा फोटो बनाने के बाद भी अगर याद नहीं है तुम लोग से बड़ा बेवकूफ नालायक कोई नहीं है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स, कौन कौन से? मैलियस, इनकस एंड इनका शेप भी कॉल्ड ईयर ऑसिकल, कॉल्ड ईयर ऑसिकल एंड दैट आल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। तो 23 और 6 कितना हो गया? 29। कितना हो गया? 29। 23 और 6 कितना हो गया? 29। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखो ये है, एक मिनट यहीं पे आ जाओ नीचे, ये है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है। तो सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम किससे अटैच है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से नहीं अटैच है। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये सुपेरियर फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा है, तो इसका ऊपर वाला रीजन किससे अटैच है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। तो द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स किसका पार्ट है? फोरामेन मैग्नम का। और सुपेरियर रीजन ऑफ, देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस वर्टिब्रल कॉलम पे दिस इज द वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, इसके बाद यही टॉपिक है। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये वर्टिब्रल कॉलम का ये ऊपर वाला बोन है जिसका नाम है एटलस, जिसका नाम है एटलस। और एटलस जो है किससे कम्युनिकेट कर रहा? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। किससे कम्युनिकेट कर रहा है? ये फोरामेन मैग्नम है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन, यहाँ पे, इसी से ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक जगह कर रहा है या 2 जगह? तो हमारा स्कल कौन सा है? डाइकोंडाइलिक स्कल। हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कितना है? 2। हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कितना है? 2। तो इंसान और मेढक में क्या सिमिलरिटी? मेढक का भी स्कल जो होता है ना, उसमें भी फोरामेन मैग्नम होता है, उसके भी पास 2 कॉन्डाइल होता है। ह्यूमन ही मैमेलियन एंड एम्फीबियन स्कल आर डाइकोंडाइलिक स्कल। लिख लो कैपिटल में, मैमेलियन स्कल एंड एम्फीबियन स्कल आर डाइकोंडाइलिक स्कल because it have 2 condyles. How many condyles? 2 occipital condyles लिख लो, 2 occipital। अब देखो बर्ड्स एंड एप्स, एप्स के पास भी फोरामेन मैग्नम है। ये मान लो ये एप्स का फोरामेन मैग्नम है और इसमें एक ही जगह प्रोजेक्शन है और इसी से पूरा अटैच है। कितना कॉन्डाइल होगा? ये चिड़िया का फोरामेन मैग्नम है, मान लो किसका? बर्ड्स का। अब इसमें सिर्फ एक ही जगह प्रोजेक्शन है ऐसे पीछे में और यहाँ पे इसका एटलस अटैच है। तो इसमें कॉन्डाइल एक है कि 2 है? तो बर्ड्स में कौन सा स्कल होगा? मोनोकॉन्डाइलिक या डाइकोंडाइलिक? तो लिखो रेस्ट ऑल अदर वर्टिब्रेट्स हैव, रेस्ट ऑल अदर वर्टिब्रेट्स हैव मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। सुन लो, इंसान, मैमल और एम्फीबियन के अलावा बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, कौन से? साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिस्टैट्स, ऑस्टिस्टैट्स, एप्स, रेप्टिलियंस, सब में कितना कौन सा स्कल होगा? मोनो। अब चिड़िया को देखते हुए अपना गर्दन घुमा के बहुत ज्यादा कर लेता है। ये बताओ, अब ये 2 जगह से अटैच है और ये सिर्फ मोर मोबिलिटी किसमें होगा? एक वाले। तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है मोर मोबिलिटी इन कंपेयर टू। तो ये बात भी आप लिख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं लिखो तो उससे भी अच्छा है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल अलाउ ग्रेटर डिग्री ऑफ मोबिलिटी, डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन कंपेयर टू which skull? Dicondylic skull. Monocondylic skull allow greater degree of mobility in compared to dicondylic skull. तो आज के बाद ये बात अगर भूलते हो तो तुमसे बड़ा
बेवकूफ नहीं है, ये कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन में और फ्रॉग में कौन सा स्कल, डाइकॉन। सारे मैमल में कौन सा, डाइकॉन। सारे एम्फीबियन में कौन सा, डाइकॉन। तो आज के बाद फ्रॉग और इंसान में क्या सिमिलरिटी, बोथ हैव डाइकॉन्डाइलेशन और रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट हैव मोनोकॉन्डाइलेशन। अब हम लोग बात करेंगे ये वर्टिब्रल बोन्स की, लिखेंगे वर्टिब्रल बोन्स। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा, adult at the time of birth, 2633। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ सर्टेन बोन्स। तो वर्टिब्रल बोन्स को हम लोग 5 ग्रुप में, ये लिख लिया, लिख लिया, ये लिख लिया सब। तो वर्टिब्रल बोन्स डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। बेस्ड ऑन लोकेशन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेशियन। एडल्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, एडल्ट में 7, बर्थ में भी 7, 12, 12, 5, 5, 5, 1 ब्रैकेट में 5, 4, सॉरी उल्टा में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रैकेट में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रैकेट में 4। समझ में आया क्या बात, 4 बोन फ्यूज करके 1 बोन, 5 बोन फ्यूज करके 1, 4 बोन एक साथ अटैच होकर एक सिंगल बोन बन गया, कौन सा, सिंगल कॉकेशियल एडल्ट में। 5 सेक्ल बोन फ्यूज करके, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 26, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 33। जोड़ के देख लो, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये हो गया, लिख लिया। बोलो,